मोड पे करता है। अगर किसी का बहुत ही कोई अर्जेंट कॉल आता है तो बाहर जाके रिसीव कर लेना, पीछे बात करके वापस अपनी जगह पे आके बैठ सकते हैं, ठीक है ना। और बाई चांस अगर किसी का फोन बजा तो स्पीकर लगा हुआ है, एक बढ़िया गाना चलेगा और यहाँ आके उनको अपने नृत्य का अपना हुनर जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो जो हुनरमंद है वो तो चालू रख सकते हैं, बाकी लोग अपना साइलेंट मोड पे कर सकते हैं। तो मैं भी चेक कर देता हूँ एक बार, और जिनको नहीं आता वो पड़ोसी की मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर और मैं कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर नेशनल ट्रेनर हूं। और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग सही समय पे सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। 5-10 मिनट तो हिंदुस्तान की ये तो हमारी आम बात है, इसको माना नहीं जाता 5-10 मिनट तो, ठीक है ना। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैंने बोला मेरे लिए नहीं, अपने लिए बजानी, मेरे लिए तो नहीं कर लेती, धीरे धीरे बजाना है, आपके लिए बोला तो अपने लिए तो खूब खुशी से बताइए अगर आप अपने से प्यार करते हैं खुद से तो, ठीक है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया इस बिजनेस के बारे में, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, उन्होंने बताया ये बिजनेस उन्होंने कहां से देखा, कहां से इस बिजनेस को, एक होते हैं ना कि सेब के मुंह में खून लगना है, तो मैं कहूंगा सर के साथ वो हुआ। इनको यूएसए से इस बिजनेस का क्या लगा, चस्का लगा, इस बिजनेस का टेस्ट पता चला कि इस बिजनेस ये वो बिजनेस है जो रातों रात, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ अगर हम निरंतर मेहनत करते हैं तो हो सकता है एक वो रात आएगी जिस दिन हमारी जिंदगी बदल सकती है इस बिजनेस से। तो ये बिजनेस का मौका उनको मिला और ये बिजनेस का मौका हम सबको भी मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिल रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो कीवा के साथ जुड़े हुए हैं, वो हाथ खड़ा करें। ग्रेट। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि कीवा किस चिड़िया का नाम है, वो हाथ खड़ा करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूं, कीवा एक हमारी जो है इंडियन जो है डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी है, जो होता है कि क्या प्रोडक्ट का सीधा मैन्युफैक्चरिंग से यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधा कस्टमर के पास तक पहुंचना, बीच की सारी चीजें, ये कमीशन जो भी होता है बड़े बड़े लोगों का, एडवर्टाइजिंग का, ये सारी चीजें बाईपास होकर प्रोडक्ट सीधे हमारे पास पहुंचता है। ये बिजनेस जो है किसी को जोड़ने तोड़ने का बिजनेस नहीं है। एक भाषा में मैं आपको बताऊं, सर ने जो बोला कि दो लोगों को जोड़ना है, यानी क्या करना है, उन दो लोगों को हमें इस बिजनेस के बारे में बताना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के क्या करते हैं, दो लोगों को जोड़ा उसके बाद घर पे बैठ जाते हैं और फिर फोन करेंगे सबको, सर पैसे नहीं आ रहे हैं। अरे ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है कि दो लोगों को हमने क्या किया, दो लोगों को इस बिजनेस में जोड़ा नहीं, मैंने दो लोगों को बताया कि कीवा इंडस्ट्रीज के पास 525 प्रोडक्ट हैं और 525 प्रोडक्ट होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर के, वेलनेस के और मसाले, जो हमारी एक और नई रेंज आई जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला, चाट मसाला, ये सारे हमारे पास 6 प्रोडक्ट की रेंज है। इन 6 प्रोडक्ट की रेंज आप लोगों को घर में इस्तेमाल करनी है। तो बहुत से नए लोगों के मन में सवाल होगा कि क्यों इस्तेमाल करनी है। मैं बोलूंगा इसलिए इस्तेमाल करनी है कि हमारे जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो वो जिंदगी भर के लिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये सारे प्रोडक्ट जिंदगी भर के लिए क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेंगे। शादी होती तो बीवी एक ही आती है ना, लेकिन कीवा हमें क्या अवसर दे रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा हर चीज एक के साथ एक फ्री मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो एक के साथ एक फ्री चीज लेने के लिए मना कर दे। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आया होगा कि सर एक के साथ एक फ्री दे रहे हो तो इसका मतलब उस पर पैसा बढ़ा दो फिर एक के साथ एक फ्री दे दो। ऐसा नहीं है। यानी हमारे जितने भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को तो छोड़ो, डायरेक्ट सेलिंग की तो हम बात, डायरेक्ट सेलिंग से तो सस्ते हमारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोस्टली हम जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते हैं। ये एक हमारा बेस्ट है। कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है इसको, कितने रुपए का है, 90 रुपए का। एक के साथ एक फ्री हुआ तो कितने रुपए का पड़ा, 45। और मार्केट का कैसा भी अच्छे से अच्छा क्लोजअप और दूसरे तमाम जो अच्छे ब्रांड हैं उनको अगर आप उठा के देख लो लगभग 42 से 45 रुपए की वो ही पड़ते हैं। लेकिन इसमें फायदा क्या है, ये हमें एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, इसके ऊपर हमें इतने सारे सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो ये 100% नेचुरल और 100% सेफ है आपके लिए। अब आपने बोला कि ये सारा काम तो हो जाएगा,
ये सारा काम हम कर लेंगे। लेकिन एक बात ये कर रहे थे, पैसा पैसा पैसा। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये चीजें इस्तेमाल करने से भी पैसा आता है क्या? बिल्कुल आता है। ये चीजें आप दूसरों को बताओगे तो पैसा आता है, बिल्कुल आता है। ये बिजनेस जो है सिर्फ उन लोगों की दुकान बदलवाने का बिजनेस है कि आप जहां से जो मार्केट से जो चीजें आप महंगी खरीद रहे हो, यहां से इसलिए खरीदनी कि यहां से चीजें आपको सस्ती मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो हर कोई इस्तेमाल करेगा। जब मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे अच्छा लगा तो मैं इनको बताऊंगा, इनको बताऊंगा, इनको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज हमारे ब्लड में अंदर तक घुसी हुई है कि हमसे कोई पूछे या ना पूछे, हम चीजों की तारीफ करने लगते हैं। हम चीजों के बारे में, लोगों का चीजों के बारे में प्रचार प्रसार करते रहते हैं। कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है, कौन सी मोटरसाइकिल लेनी है, कौन सा फोन यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग प्रचार प्रसार सुबह से शाम तक करते रहते हैं। और जब चीजें हमें पसंद आएंगी और चीजों का प्रचार प्रसार हम लोगों के सामने करेंगे, तो लोग हमारे कहने पे चीजों का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट हमें भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। यही बिजनेस है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है क्या? अगर आपको किसी के घर पे जाके ये बोलना पड़ जाए कि सर आप जो है पेस्ट कितने रुपए का इस्तेमाल करते हो, ये बोले सर मेरा जो 100 ग्राम आता है वो लगभग 55 रुपए का है। मैं बोलूं सर मेरे पास एक पेस्ट है जो आपको 45 रुपए का पड़ेगा, और यानी 90 रुपए के 2 पड़ेंगे, और उसका कुछ पैसा आपको महीने के एंड में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आप इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? बोलो क्यों नहीं करूंगा। ये बोलूंगा क्या आपका उससे बेहतर है? मैंने कहा ये चीजें बता रही है कि हम उससे बेहतर है। जिस तरीके से मैं सर से पूछूं कि सर आप कहां तक पढ़े हैं, मैं बोलूंगा नहीं मानता मैं, आप 10th तक पढ़े हैं। और कोई है BA BSc ग्रेजुएशन करने वाले कितने लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं? आपने सर ग्रेजुएशन किया है। मैं बोलूंगा सर मैं नहीं मानता आपने ग्रेजुएशन किया। अब आप क्या बोलोगे? आपके पास ऐसी कोई चीज है जो मेरे को बता सको कि आपने ग्रेजुएशन किया है? क्या है? क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है। मैं बोलूंगा सर मैं नहीं मानता आपके पास एजुकेशन है। अब आप बोलोगे, आपको कैसे मेरे को समझाओगे कि सर सर्टिफिकेट दिखा के, यानी इनको क्या बोला, मैं इनको नहीं मानता कि इनको ग्रेजुएशन हो रखा है या इन्होंने कर रखा है। इन्होंने बोला सर ये रही मेरी डिग्री, ये देख लो, अच्छे से पढ़ लो, अगर आप भी पढ़े लिखे हो, ये देख लो मैंने ग्रेजुएशन और फर्स्ट जो मैंने देखो 60% से कंप्लीट किया। तो यानी अब दूसरे लोगों को समझाने के लिए आप बता सकते हो कि ये देखो हमारे पास मैं ग्रेजुएट हूं या नहीं हूं, या मेरा प्रोडक्ट बेहतर है या नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन है, इसको जाके आप पढ़ सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आयुष का सर्टिफिकेशन है, जो आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन है। हमारे सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफिकेशन, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो समझते होंगे हलाल का मतलब क्या होता है। हलाल मतलब प्योर, है ना। हलाल सर्टिफाइड है, कोसार सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, USFDA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फूड एंड ड्रग एसोसिएशन से सर्टिफाइड है। यानी इतने सारे हमारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है। ये इसलिए है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे प्रोडक्ट कितने बेहतर है, और दूसरों को इस्तेमाल करने से इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसकी अश्योरिटी हमारी कंपनी ने इसलिए दी है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट पे 15 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है, जो दुनिया की कोई भी कंपनी आपको नहीं देती है। अब सबसे बड़ी खास बात, ये बिजनेस की जो हम काफी देर से सुन रहे हैं, सर से सुन रहे हैं, और काफी टाइम से आप लोग, मेरे हिसाब से सारे लोग हैं, आप 2-2, 3-3 महीने पुराने होंगे इस बिजनेस से जुड़े होंगे। एसोसिएट कोई 6 महीने वाला भी होगा, कोई 5 महीने वाला भी होगा। इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं कि क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अच्छा ये बताइए, मराठी कितने लोगों को आती है? मैडम को आती है, ठीक है। हिंदी कितनों को आती है? सभी को आती है। अब जो हिंदी बोलने वाले हैं उनसे मैं पूछता हूं, आप लोगों को मराठी क्यों नहीं आती है? मराठी आसान है या कठिन है आपके लिए बोलना? कठिन है ना आपके लिए बोलना? मैडम आपके लिए आसान है क्योंकि इन्होंने बचपन से सीखा है। अब मैं बोलूं मैडम आप फ्रेंच बोल सकती हैं क्या? कठिन है ना। सर बोल सकते हैं। क्यों? सर के लिए आसान है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उन्होंने देखा है, उस माहौल में रहे। तो ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस डिफरेंट है। समझने की बात ये है कि ये बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। जैसे भाषा का ज्ञान, उस माहौल में रहते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहूं किसी को, हो सकता है किसी के लिए इंग्लिश बहुत मुश्किल हो, मेरे लिए मराठी मारवाड़ी सब आसान है क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं, तो मुझे ये मेरे हो सकता है किसी को नहीं आती हो, ठीक है ना। मेरे लिए मराठी बहुत कठिन है, जाता भी सबको समझ में नहीं आती है।
ठीक है ना, क्योंकि हम जिस माहौल या जिस उसमें रहते हैं, जो बचपन से हमने हैबिट डाली होती, जिस चीज की हमने बोलने की आदत डाली, जिस चीज की हमने आदत डाल ली, वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसीलिए बिजनेस भी क्या है, हमारे लिए अलग है। जिस तरीके से भाषा का ज्ञान अलग है, लेकिन क्या है, डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, ऐसा नहीं, हम नहीं सीख सकते। अगर हम इस बिजनेस की सही हैबिट्स की आदत शुरू से डाल लेंगे तो ये बिजनेस भी हमारे लिए क्या हो जाएगा। जैसे मैडम के लिए मराठी, सर के लिए फ्रेंच, मैडम के लिए मराठी और हम सभी के लिए हिंदी बहुत आसान है, उसी तरीके से बिजनेस भी आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं, उनकी मेंटलिटी बचपन से ऐसी होती है, क्योंकि हमें बचपन से स्लेट पे सिखाया गया होता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो हमारे जैसे जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए, संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है, ऐसा कर करके ना तो हमारी जो मानसिक स्थिति होगी ना, वो थोड़ी सी कुंठित होगी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी मेरे हिसाब से अभी एमपी के अंदर इलेक्शन खत्म हुए है ना, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एमपी के इलेक्शन जो खत्म हुए, किसी ने कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया। मैं भी उस दौर में, जब यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, उस टाइम पे मैं 1-2 जगह ट्रेनिंग करने गया एमपी में, और लोगों के मन में मीटिंग खत्म होने के बाद एक ही चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? कि किसको वोट देना, किसको हराना, किसको जिताना। मैंने बोला ये आप क्यों कर रहे हो? कि बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई कम नहीं हुई है। मैंने कहा आपको पता है कि हमें फर्क पड़ रहा है कि चीजें सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है। हमें क्या हो रहा है? हमें फर्क पड़ रहा है कि चीजें सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है, क्योंकि हम उस मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हमारी आमदनी का सोर्स क्या है? सिर्फ एक है, या तो मैं नौकरी कर रहा हूं, या कोई और काम, या दूसरा कोई बिजनेस कर रहा हूं। यानी हमारी आमदनी का सोर्स एक है, और हमारी इनकम कैसी है? हमारी आमदनी लिमिटेड है, एक लिमिट है उस आमदनी की। इसलिए हमारे क्या हो जाते हैं, जब हमारी आमदनी इतनी होती है और हमारे खर्चे इतने हो जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, यार सरकार बदल दो। लेकिन बदलना किसको है? सरकार को या खुद को? खुद को बदल। आपको लगता है कि बीजेपी हारे या जीते, या कांग्रेस हारे या जीते, कोई प्रधानमंत्री बने, इससे अंबानी को फर्क पड़ता होगा, या अमिताभ बच्चन को फर्क पड़ता होगा? नहीं, क्योंकि ये इससे फर्क पड़ता है हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को, क्योंकि हमारी इनकम क्या है? लिमिटेड है। हमारी इनकम लिमिटेड है और हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे तो हमें चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी लगने लगेंगी, और हम खुद को बदलने की बजाय सरकार के बदलने में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि अगर हमें बदलाव किस में करना है? खुद में करना है। खुद में बदलाव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरी इनकम यहाँ पे और मेरे खर्चे यहाँ पे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी इनकम को अगर मैंने यहाँ पहुंचा दिया, तो खर्चे मुझे क्या लगने लग जाएंगे? कम लगने लग जाएंगे। अभी अगर आपको लगता है कि पेट्रोल अगर 500 रुपए लीटर हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग बस और ट्रेन में सफर करने लगेंगे मोटरसाइकिल की बजाय। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि पेट्रोल अगर 500 रुपए लीटर हो जाएगा तो अमिताभ बच्चन पैदल चलना शुरू कर देगा, या सचिन तेंदुलकर साइकिल से घूमना शुरू कर देगा। नहीं, उसको क्या है, ठीक है, अभी बहू, बेटा और बाप तीनों लगे हैं। बहू लक्स का ऐड कर रही है, बेटा आइडिया का कर रहा है, बाप नवरत्न तेल का कर रहा है, मां भी करने लग जाएंगे। या अभी अमिताभ बच्चन एक और ऐड करने लगे। यानी उन्होंने क्या किया? खर्चे बढ़े, उन्होंने अपनी इनकम का सोर्स एक और बढ़ा लिया, तो खर्चे क्या हो गए? कम हो गए। सीधी सी बात है। लेकिन हम लोगों के पास क्या होता है? इनकम का सोर्स एक होता है, खर्चे तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमीर बढ़ रहे हैं, लोग करोड़पति लोग हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। वो तो आपके इंतजार करेंगे नहीं, वो तो आपके लिए रुकेंगे नहीं कि नहीं ठीक है साहब, डॉक्टर साहब के पास पैसा नहीं आ रहा है तो मैं रुक जाऊंगा। डॉक्टर साहब के लिए क्यों रुकूंगा? डॉक्टर साहब मेरे लिए क्यों रुकेंगे? या मैं आपके लिए, मैं तो मेरी इनकम करूंगा। और जब अमीर लोग हिंदुस्तान में बढ़ते चले जाएंगे तो चीजों की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। लोग हमारे लिए रुकेंगे नहीं, लोग हमारे लिए रुकेंगे नहीं, तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी रहती है। और हमारी स्थिति कुछ ऐसी रहती है तो हम दिन प्रतिदिन या हर 5 साल में ये सरकार बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश है कि अगर हम खुद में बदलाव करें, अगर मैं मेरी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लूं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हर कोई ना कोई एक काम कर रहा है। मैं उस काम को छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा है? पैसा कमाने के जो जरिए हैं उनको बढ़ा लो। यानी अभी तो आप एक काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दूसरा छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है। अब एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या आई है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अब आप लोग बोलोगे सर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें तो आप पैसा लगवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे 1 रुपया आपको नहीं लगाना। सिर्फ करना क्या है? आपको अपनी दुकान को बदलना है। आप अपनी घर की जरूरत का 3000 से 5000 रुपए तक हर सामान, 3000 रुपए से लेकर या 4000 रुपए तक का जो भी सामान आप दूसरी दुकान से खरीद रहे हो, या तो वो आपको नगद दे रहा है या उधार दे रहा है। लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को नगद ही देते हैं, उधार तो बहुत कम।
1% संभव है वो आपको रिश्तेदार की दुकान हो, बाकी तो अनजान दुकान होती है, हम जाते हैं लेके आते हैं। यहां पे आपको यही सामान अगर मैं कहूं आपको 2500 रुपए में मिल रहा है, और 2500 रुपए में कितने रुपए का मिल रहा है? 5000 रुपए, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। आप लोग लोगे या नहीं लोगे? और यही जब हम दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो सीधी सी बात है वो भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुछ पैसा मेरे पास आएगा। और कब तक आएगा? सीधी सी बात है कि जब तक वो इस्तेमाल करेंगे तब तक आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई 55 साल के बाद पेस्ट करना छोड़ देता है या नहाना बंद कर देते हैं, 30 साल जब तक जवान रहते हैं तब तक नहाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यानी ये चीज तो हमें जिंदगी भर जब तक हम जिएंगे तब तक इस्तेमाल करनी है, और दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। पहले डीओ चलता था क्या? पहले इत्र चलता था, आजकल डीओ और परफ्यूम दो अलग अलग हो गए। मुझे लगता है कल को कुछ और ना आ जाए। जिस तरीके से पहले का डॉक्टर होता था नाड़ी से इलाज कर लेता था, आजकल आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट ये अलग अलग हो गए। थोड़े दिन बाद राइट आई का अलग हो जाएगा, लेफ्ट का अलग हो जाएगा। तो ये स्थिति भी आने वाली है। धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है? बढ़ती चली जाएंगी। तो आप ये सोचो कि ये जो चीजें हैं हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, पहले कोई जानता था कि चाट मसाला और ये तमाम मसाले नहीं ना, आज जो कितने तरीके के मसाले, हर चीज का एक अलग मसाला, सब्जी मसाला, चाय मसाला भी आ गया है ना। यानी ये चीजें दिन पे दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ऐसा मत सोचो कि हमारी जरूरत ये घटेंगी, ये जरूरतें समय के हिसाब से क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो सीधी सी बात है जब समय के हिसाब से जरूरतें बढ़ेंगी तो कीवा समय के हिसाब से क्या लाएगा? नए नए प्रोडक्ट भी लाएगा, तो हम भी इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे आस पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो सीधी सी बात ये इनकम हमारी बंद नहीं होने वाली, ये इनकम हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होने वाली। सबसे बड़ी बात तो ये। तो ये बिजनेस आपको ये मौका देता है। लेकिन कल भी हम बैठे थे और एक दो लोग यहां से मौजूद थे। कल हमने एक बहुत अच्छी 3-4 चीजों के ऊपर मैंने बात करी थी। सबसे पहली चीज आज उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत लग रही, क्योंकि आप बहुत सारे नए लोग हैं, आप इस बिजनेस में आए, ठीक है ना, क्योंकि आप इस बिजनेस में बाई क्या है, बाई चॉइस नहीं आए हो, बाई चांस इस बिजनेस के अंदर आप आए हो। डायरेक्ट सेलिंग किसी ने बताया, अच्छा लगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाया आपने स्टार्टिंग में, तो आप इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यू हो गए। बाई चॉइस बचपन से किसी ने नहीं सोचा था कि बड़े होकर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। अब इस बिजनेस में जब आप आ गए हो तो सबसे बड़ी 3 चीज, मुझे नहीं लगता वो आप में से किसी भी बंदे ने खुद से वो 3 सवाल आज तक पूछे हैं। मैं हर मीटिंग में उनको इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग से वो तीनों चीजें अलग हो जाए। सबसे पहली चीज, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने दूसरी कंपनी में कभी डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है या नेटवर्किंग किया हुआ है? काफी लोग बैठे हैं। ये बिजनेस बदनाम बहुत है ना, बदनाम बहुत है, क्योंकि शेर की खाल ओढ़ के बहुत सारे भेड़िए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी मार्केट में चल रही हैं। तो उस तरीके से जो शेर है उसको भी लोग सबकी नजर से देखते हैं ये है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ये कीवर्ड टिकेगी या भाग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, उस चीज का जवाब आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब आज इस बिजनेस के अंदर क्या है, डायरेक्टर बन चुके हैं। और सर आपको कितना टाइम हो गया? 1 साल हुआ है। आप जानते कितने टाइम से हो कीवा को? 5 साल से जानते हैं। अगर भागनी होती तो 5 साल में भाग गई होती। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज जुड़ूंगा कल कंपनी बोली बिस्तर कट करके भाग जाएगी, ऐसी सूचना तो आपको नहीं मिलने वाली आपके जुड़ने के बाद। तो सबसे पहली चीज, जिन लोगों को ये लगता है कि कंपनी भाग जाएगी, और भागेगी क्यों? पहली बात तो आप खुद सोच के देखिए, खुद से एक सवाल कीजिए कि कंपनी ने मुझसे 90 रुपया लिया और 90 रुपए मुझे 2 पेज दे दिए, तो आपसे कोई बहुत ज्यादा पैसा कंपनी ले लिया क्या? नहीं ले लिया। तो कंपनी का भागने का कोई सवाल बनता है क्या? नहीं। ये चीजें आप खरीदो, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, बस इतना काम चल रहा है। मेरे हिसाब से शायद इसमें आपका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कराया जा रहा, तो आपको कंपनी के भागने का कोई सवाल नहीं होता। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास, मैं नौकरी करता हूं या मैं कोई दूसरा बिजनेस करता हूं, अब उस बिजनेस में से मैं 2 से ढाई घंटे का टाइम जो मैं गप्पे मारता हूं या सरकार गिराता बनाता हूं या भविष्य के इलेक्शन करवाता हूं या भविष्य की दूसरी तमाम चीजें करवाता हूं, वो 2 से ढाई घंटे का वक्त अगर मैं इस बिजनेस के अंदर लगाता हूं, तो कैसा तो नहीं मैं अपने समय की बर्बादी कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं मैं पीछे चला जाऊंगा, या ऐसा तो नहीं मैं उस 2.5 घंटे को अपनी नौकरी में लगा दूं या अपने उस बिजनेस में लगा लूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन यहां आ गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज का जवाब मैं आपको देता हूं। आप ये सोचिए कि आप अभी तक जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, प्लीज सभी को सेट करना चला दीजिए एक बार। आप अभी तक
जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप कोई दूसरा तमाम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप इतना सोच के देखिए कि अगर आप, पहला सवाल कि अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया, क्या किया, इस बिजनेस को अगर आपने नहीं किया तो 5 साल में आप जो पहले काम कर रहे हैं उससे आप जिंदगी में क्या हासिल करोगे? तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, भविष्य का पता किससे लगाया जाता है? अतीत से, पास्ट से लगाया जाता है। तो सीधी सी बात है, आप पिछले 5 साल में जितना आगे बढ़े हो, अगले 5 साल में आप उतना ही आगे बढ़ने वाले हो। तो सीधी सी बात, आप सोच लो पिछले 5 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया, तो अगले 5 सालों में आप अपनी नौकरी से क्या हासिल करोगे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल, अगर मैंने इस बिजनेस को किया और अगर मैंने इस बिजनेस को किया तो मुझे क्या नुकसान हो जाएगा? दोनों चीज, नहीं किया तो ठीक है, पहले जो कर रहा हूं उससे क्या मिलेगा, और अगर मैंने इस बिजनेस को किया और मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तमाम कारण होते हैं, मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊं, सीखना नहीं चाहूं, इस्तेमाल नहीं करूं प्रोडक्ट को, ब्लेम करूं, घर पे बैठा रहूं, ये चीजें तमाम होती है बिजनेस में फेल होने की। अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा क्या डूब जाएगा? सर आप बाहर निकलोगे ना तो नीचे मैंने 4 गुंडे खड़े कर रखे हैं जो आपसे 50 लाख रुपए छीन लेंगे। अब आप नीचे जाओगे? क्यों, आपके पास है क्या 50 लाख रुपए? है, लेके आए हो? तो फिर आप जाओगे, मैं आपको पता है, ठीक है सर को नहीं पता, मैं तो नीचे जाऊंगा, जब वो बोलेंगे ला भाई 50 लाख निकाल, गन दिखाएंगे, मैं बोल दूंगा भाई देख लेगा, ढूंढने मिल जाए तो यानी सीधी सी बात है, हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। और आपने कोई ऐसी न्यूज आज तक किसी ने सुनी हो तो मेरे को बताना कि किसी आदमी ने एक राशन की दुकान से 3000 रुपए का सामान लिया और अगले महीने वो दिवालिया हो गया? ऐसी कोई खबर सुनी आज तक? तो कीवा में छोड़ोगे उसके बाद आएगी क्या? नहीं आने वाली। यार ये ठीक है, चीजें हैं, सामान है, जो अच्छा लगेगा वो आप इस्तेमाल करोगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा ये 525 प्रोडक्ट आप घर में ले जाके इस्तेमाल करो, नहीं, इस 500 के 525 प्रोडक्ट में जो आपको पसंद आते हैं, जो आपको लगता है कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो आपको इस्तेमाल करो। भाई दुकान पे भी तो हम जाते हैं, लग साबुन लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, कई बार दुकान वाले बोलते हैं सर वो साबुन मत देना मेरे को, दूसरा कोई साबुन हो तो देना। दुकान वाला देता है कि वो साबुन लेके गया था, पसंद नहीं आया। यानी हम चीजों को बदल लेते हैं। सेम यहाँ पे, जो अच्छी लगे वो लो, नहीं अच्छी लग रही जो पहले लेते थे वो लो, जो सस्ता लग रहा है वो यहां से लो, जो यहाँ पे महंगा लग रहा है वो जहां से लेते थे वहां से लो। यानी हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा, चीजों को यूज करना पड़ेगा, तभी हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तभी हम इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा सवाल, 2 सवाल हमें मिल गए कि पहले जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो उससे क्या हासिल करेंगे, दूसरा इस बिजनेस में अगर सफल नहीं हुआ तो क्या डूब जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ा ख्याल, अगर आपका बिजनेस डॉक्टर साहब की तरह चल गया तो क्या होगा? जवाब मिला, क्या होगा? हम हमारे बच्चों के, हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे जिनका वादा करके हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, हम अपने माँ बाप ने हमें हमारा पालन पोषण किया किस लिए कि बड़ा होकर बेटा मेरे सपनों को पूरा करेगा, मेरे को हज यात्रा पे ले जाएगा या मेरे को चारों धाम यात्रा पे ले जाएगा। ये सारे सपने हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पैसे से पूरा कर सकते हैं। वो पैसा कमाने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर कोई दे रहा है तो आपको कीवा बिजनेस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगाना 0 रुपया है, लगाना कुछ नहीं है, लेकिन कमाने का अवसर की कोई लिमिट नहीं है कि एक के आगे कितने 0 लग सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना भाई। ट्राई करने में क्या जा रहा है? नौकरी लगती है तो इंटरव्यू हम देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढने जाते हैं और हमें पसंद नहीं आता तो ढूंढना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। देखते हैं, 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 3, कोई लड़का पसंद नहीं आता किसी का, यार नौकरी अच्छी है लड़का अच्छा नहीं है, करते हैं, सीधी सी बात है। वही यहाँ पे एक बंदे को बताया, ठीक है ये नहीं, इनको नहीं ठीक लगा, आपको, आप यूजर बन जाओ, ठीक है, आप हो सकता है नहीं जोड़ो, आप हो सकता है नहीं, भाई कोई तो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक को देख के हम घर पे बैठ जाए, अच्छा ये नहीं। कर सकते हैं सभी इस काम को, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आपको ये जवाब अपने परिवार से लेना है कि बहुत से लोग होंगे ये सोच रहे होंगे कि नहीं साहब मैं जितना पैसा कमा रहा हूं, मेरा घर परिवार सभी क्या है, उससे सुखी है, मेरे बेटे और मेरी वाइफ सब क्या है, उस चीज से सुखी है। तो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, वो आप घर पे करके देखिएगा। एक टेबल पे
इस वर्ल्ड के 25 सक्सेसफुल लोगों की तस्वीर रखिएगा। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, जो जिन जिन धर्मों को मानने वाले उन धर्म के अलग अलग लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की तस्वीर रखिएगा। और उस 25 तस्वीर में एक तस्वीर अपनी भी बीच में डाल दीजिएगा और अपने बेटे को बुलाइएगा और पूछेगा कि इस 25 में से किसकी तरह बनना चाहता है। तो कितने लोगों को लगता है कि वो अपने बाप की तस्वीर के ऊपर हाथ रखेगा? लगता है किसी को? और किसको यहाँ पे लगता है कि वो अपने पिताजी के उसके ऊपर हाथ रखेगा, नहीं मुझे इनकी तरह बनना है? लगता है क्या? तो सोच लो कि आप जो काम कर रहे हो ना फिलहाल, उससे आपका परिवार का सिर्फ क्या हो रही है, गुजर बसर हो रही हो। आप उससे परिवार के, अपने बेटे के, अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या है, अच्छी इनकम चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, और अच्छा पैसा कमाने का सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है तो आपको वो कीवा बिजनेस देगा। ठीक है, तो सभी को करना है या नहीं करना है? सीरियस होके। लेकिन उस सीरियस होने के लिए सबसे बड़ी चीज है, इस कीवा बिजनेस को करने के लिए एक सिस्टम को होना बहुत जरूरी है। और सिस्टम का मतलब है इस तरीके से ट्रेनिंग, मीटिंग, एजुकेशन प्रोग्राम में आना जरूरी है। अपना जो सीनियर है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, वो बड़ी चीज नहीं है। जो आपको इस बिजनेस में लेके आने वाला बड़ी चीज नहीं है। लेके तो कोई भी आ जाता है, दिखा देता है वो ताजमहल है, अच्छी चीज है। लेकिन जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है, जो आपके सुख दुख में आपका साथी है, ऐसा सीनियर की बात को सुनो, ऐसे सीनियर की बात को फॉलो करो। ऐसा सीनियर आपको सिखाएगा, उस चीज को मानो। यहाँ पे उम्र का और ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं और मुझे ज्वाइन कराने वाला मुझसे छोटा है तो मैं इसकी बात को नहीं सुनूंगा। नहीं, वो आदमी है जो आपसे पहले उस जगह पे जा चुका है, जो देख चुका है कि एग्जीक्यूटिव कैसे बना जाता है। वो जानता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बना जाता है। आप अभी किस पे हो? डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। उसको पता है कि डायरेक्टर कैसे बना जाता है। जो डायरेक्टर बन चुका है उसको पता है क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या परेशानियां आई। तब वो क्या करेगा, हमारे रास्ते में आने वाली जो भी परेशानी है उसके बारे में हमें बताएगा कि डायरेक्टर बनने के लिए ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। वो हमसे छोटा भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जो हमें इस बिजनेस में लेके आया और एक्टिव अपलाइन है हमारा, यानी हमारे सुख दुख में, हमारे बिजनेस को करने, अप एंड डाउन में हमारे साथ है। लेकिन इस बिजनेस को क्या होते हैं, हम कभी भी अपना नहीं मानते। क्या होता है, इस बिजनेस को हम लोग अपना नहीं मानते। जिस दिन इस बिजनेस से हमने प्यार करना शुरू कर दिया, ये बिजनेस में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। सर ये मोबाइल, अगर मैं ये पूछूं आपसे, ये मोबाइल किसका है? मेरा। ये बाइक आपकी है? अब क्या है, नहीं मैं बता रहा हूं इसमें एक्टिविटी क्या है। सबने बोला ये बाइक मेरी है, आपने बोला ये मोबाइल मेरा है, ये चेयर मेरी है, ये पेन मेरा है। लेकिन अगर ये बात करूं, ये देश किसका है? हमारा है। देखा, देश हमारा है, मोबाइल मेरा है। लेकिन अगर जिस दिन ये देश मेरा हो गया, ये बिजनेस किसका है? बहुत से लोग बोलेंगे हमारा है। ये बिजनेस किसका है? जिस दिन आपने ये मान लिया ये बिजनेस मेरा है, उस दिन आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मोबाइल हमारा है, बाइक मेरी है, कुर्सी मेरी है, टेबल मेरी है, वो सारी चीजें मेरी हैं। लेकिन ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस हमारा है। ये बिजनेस हमारा नहीं, ये बिजनेस मेरा है। और उस मेंटलिटी के साथ हमें इस बिजनेस को करना पड़ेगा। अगर उस मेंटलिटी के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो पूरी गारंटी है आपको इस बिजनेस में सफल होने की। लेकिन अगर उस मेंटलिटी के साथ आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हो, अगर ये मान के चल रहे हो ये देश हमारा है, अरे जिस दिन इस देश के लोगों के अंदर ये भावना आ गई ये देश मेरा है, उस दिन इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये मेंटलिटी को हमें चेंज करना पड़ेगा। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, प्लान के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम स्टार्ट करते हैं, प्लान के बारे में हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा टूल है, और वो अच्छा टूल है जिस मशीन का नाम है 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। सभी देखा है सभी ने इसको? कितने लोग ऐसे हैं जो कंपनी ने अभी पिछले लगभग 2 बार शायद ये ऑफर निकाला था, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मशीन को अचीव किया? आपने किया? सर बताएंगे कैसे अचीव किया, क्या क्या कंडीशन थी उसकी, एक बार बताएंगे मेरे को खड़े होके? सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी सर। हाँ बता दीजिए क्या कंडीशन थी? कंडीशन आपको बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी मशीन? नहीं, फिर उसमें बिजनेस में मतलब 10-10 हज़ार पॉइंट दोनों साइड
ए और बी में होना चाहिए। बिल्कुल। और कब होना चाहिए? कितने दिन? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर। और फिर बाद में कंपनी ने 2 महीने भी लगे। अच्छा, मतलब कंटिन्यू 2 महीने। सर का कहना है 1 महीने किया तो नहीं मिलेगी, दूसरे महीने भी करना है। तो कंपनी ने क्या किया है, हमारी जो 25,000 रुपए कीमत की 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन है, वो कंपनी ने क्या दी थी? फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी आपको। और किस लिए दी थी? ताकि हम जो लोग हैं, हम हमारे बिजनेस को क्या कराएं, आगे बढ़ा सकें। आप बोल रहे हैं कि छोटा संदूक किस काम का? बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, ये कपड़े रखने का है क्या ये? नहीं, मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये मशीन एक ऐसा, मैं कहूंगा बिजनेस सपोर्ट मटेरियल या टूल ऐसा कहूंगा आपको, जिसका आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो? लाखों रुपया आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। लाखों रुपया, इसको खोलिएगा सर, लाखों रुपया आप इस बिजनेस से कमा सकते हो, क्योंकि ये मशीन हमारे अंदर होने वाली हर अच्छी बुरी जो चीजें हमारे अंदर चल रही हैं, उसका कच्चा चिट्ठा जो है वो हमारे सामने रख रही है कि आप जो खा पी रहे हो वो क्या आपके शरीर को लग रहा है, उससे क्या नुकसान, दूरगामी नुकसान आपको हो सकते हैं। अब ये मशीन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे 3 4 5 अचीवर हैं, हमें ये बहुत आम लग रही है। बेसिकली ये मशीन मैं आपको बताता हूं, ये मशीन इंडिया के अंदर इन 2011 में ये इंडिया के अंदर आई। कब आई? 2011 में। और इसको लाने वाले दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह, जो इस मशीन को इन 2011 में इंडिया में लेके आए। और इस मशीन का नाम है 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। इतना लंबा नाम है बेसिकली इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक की मशीन हमारे साथ किसी काम की नहीं है, या इससे जितने लोगों ने अपना बॉडी टेस्ट कराया होगा या एनालाइजर कराया होगा इससे, तो उन्होंने उसको खास तवज्जो नहीं दी होगी। मैं आपको बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब डॉक्टर की निगाह से बीमारी शरीर के अंदर पकड़ में नहीं आती है कई केसेस में, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, बड़ी सी मशीन देखी उसके अंदर डाल देता है आदमी को। क्या बोलते हैं उसको? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI बोलते हैं उसको। यानी वो करती है हमारे पूरे शरीर की जांच, लेकिन ये उसका ही बहुत छोटा सा रूप है जिसका नाम है 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। ये पूरे शरीर की जांच तो नहीं करती है, लेकिन 42 तरीके के हमारे जो बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी जांच करके, उनका एनालाइज करके हमें ये बताती है कि इन भविष्य में आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल में आपको कौन कौन सी भयंकर बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हो, और क्या आपका बॉडी का स्टेटस है वो आपको क्या करती है, ये बताती है। अब ये मशीन जो है लगभग 2 मिनट के अंदर आपको 42 तरीके की डिजीज के बारे में बताती है। मेल हो फीमेल हो कोई भी, 42 तरीके की बीमारियों के बारे में इसमें बताया जाता है। और कितने समय में? 2 मिनट में। हो सकता है बहुत से जो लोग एलोपैथी या डॉक्टर जो होंगे वो इस मशीन को खास तवज्जो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इस मशीन से जो रिपोर्ट आती है या इस मशीन से जो बीमारियों के बारे में बताया जाता है, वो जो रिपोर्ट आती है वो विदिन कितनी देर में आ जाती है? 2 मिनट के अंदर। और कितनी बीमारियों के बारे में? 42 तरीकों की बीमारियों के बारे में ये बता देता है। अब अगर जो 42 तरीके की बीमारियां जो इसके अंदर बताया जाता है, उन 42 रिपोर्ट को अगर हम वैसे जनरली पैथोलॉजी लैब पे अगर हम जाके उसका टेस्ट कराएंगे तो मिनिमम खर्चा मेरे हिसाब से सर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कितना आएगा, 15 से 20 हजार, 25,000 रुपए। कहां 25,000 और कहां 200 से 300 रुपए या 100, जैसी फीस है अलग अलग उस हिसाब से, ठीक है। अब इंडियन डॉक्टर ने जब ब्रजपाल सिंह इस मशीन को लेके इंडिया में आए थे और उन्होंने जब बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स के सामने इस मशीन के बारे में बताया, तो डॉक्टर ने इस मशीन को क्या कर दिया? फेल कर दिया, रे किसी काम की नहीं है, हटाओ इसको। लेकिन डॉक्टर ब्रजपाल सिंह इस मशीन की प्रचार प्रसार में नहीं रुके क्योंकि उन्होंने इसकी पावर को समझा। उन्होंने देखा कि ये डॉक्टर इसको खास तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हर पैथोलॉजी लैब से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबको पता है, आजकल सब समझदार हैं, जानते हैं कि हर पैथोलॉजी लैब से जो भी टेस्ट डॉक्टर लिख के देता है उसका कुछ ना कुछ कमीशन, सर सही है ना, उनके पास आता है। 50% कुछ ना कुछ कमीशन मेडिकल स्टोर से भी उनके पास आता है, जिस मेडिकल स्टोर को वो सजेस्ट करते हैं कि नीचे जाओ, नीचे पे आपको दवाइयां मिल जाएंगी, जो उनके जिस ब्रांड की दवाइयां वो लिखते हैं वो उसी पे मिलेगी, वाली आपको पूरे सिटी में घूम जाओ कहीं मिलेंगी। होता है ना यार, ये तो वहीं मिलती है बस स्टैंड के पास वाले मेडिकल स्टोर पे, है ना। अब ये कमीशन जो था वो उनका बंद हो जाएगा, इसलिए इंडियन डॉक्टर्स ने क्या किया, इस मशीन को क्या कर दिया? फेल कर दिया, खास तवज्जो दी। लेकिन आज बहुत सारी जगह पर इस मशीन को इसलिए जाना जाता है कि बहुत ही कम
पैसे के खर्चे में हम 42 तरीके की ज्यादा बीमारियों से क्या कर सकते हैं, भविष्य में आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये इस मशीन की खास चीजें हैं और मेल फीमेल दोनों का कर सकते हैं। 12 साल से बड़े किसी भी व्यक्ति का हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। खास ध्यान देने की बात ये है, सावधानी ये, किस किस का टेस्ट हमें नहीं करना चाहिए वो मैं ध्यान देने की बात है। एक तो वो जो भाग दौड़ करके आपके चेयर पे बैठा हो, सर मेरा टेस्ट कर दीजिए, ऐसे व्यक्ति का मैं उसको 5 मिनट बैठाना है कि अभी इतनी इमरजेंसी नहीं है, आप आराम से रेस्ट करिए, उसके बाद हम आपका क्या करेंगे। दूसरा सेकंड, हमें इसका क्या करना है, बार बार नहीं करना है कि सर आ गए सुबह जांच कर दी, फिर सर शाम को आ गए शाम को जांच कर दी, क्योंकि ये जिस फॉर्मूले पे काम करती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर से होने वाले जो मैग्नेटिक पावर है, जो उनसे मैग्नेटिक एक फील्ड क्रिएट होता है, उसको ये क्या करती है, पकड़ती है और उससे क्या करती है, हमारी बॉडी को पूरे को एनालाइज करती है। और सबसे खास बात, तराजू जानते हैं हम लोग, तराजू वेट मैनेजमेंट जिससे हम करते हैं, वेट को देखते हैं, 1 किलो इधर वजन रख दिया, सब्जी रखती है इधर, लेकिन देखा ये कांटा इधर है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर सब्जी डालते हैं, जैसे ही बीच में आ गया हम समझते हैं दोनों बदन क्या हो गए, बराबर हो गए। किसी तरीके से इस मशीन के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूं कि 5000 से ज्यादा लोगों का हेल्दी डेटा ऑलरेडी फीड किया हुआ है। 5 फुट 6 इंच का जो आदमी है या 5 फुट 8 इंच का जो आदमी है, उसकी इस हाइट का और इतने वजन के आदमी का क्या हार्ट कैसा होना चाहिए, इतने वजन के आदमी का लिवर कैसा होना चाहिए, इतने वजन के आदमी का किडनी फंक्शन कैसा होना चाहिए, इतने वजन के आदमी का हार्ट कैसा होना चाहिए, ये सारा डेटा 5000 से ज्यादा लोगों का डेटा इसके अंदर हेल्दी डेटा फीड है। यानी पहले से इसके अंदर वजन डाला हुआ है, अब जैसे कमजोर आदमी इसके संपर्क में आता है तो ये उससे फट से फट एनालाइज करती है और 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट बना के दे देती है। क्योंकि इस मशीन का जब हम टेस्ट करते हैं वो सारी डिटेल भरते हैं, हाइट क्या है, वेट क्या है, वो सारी चीजें भरते हैं। और पर उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्ञानी होना जरूरी है, तो उसके लिए सीखने के लिए आपके लिए डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ बैठ के उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, क्या है ये वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे पढ़ा जाता है वो आपको सर सिखा देंगे कि इस रिपोर्ट में कैसे पढ़ा जाता है, समरी को कैसे पढ़ा जाता है और किस किस बीमारी में क्या क्या प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको सर सिखा देंगे। तो जिन जिन लोगों ने ये मशीन को अचीव किया है और जो लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास ज्यादा पैसा ना खर्च करके, बहुत ही कम पैसा खर्च करके हम बेहतरीन इलाज ले सकें, तो मैं उनको जरूर सलाह दूंगा कि इस मशीन से अपना वो मैग्नेटिक 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर से अपना हेल्थ का चेकअप कराएं। महीने में 1 बार करा सकते हैं और जो भी उनको पता होगा, जो भी उनको निकल के आती है, जो भी पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन है, जिस चीज की भी कमी निकल के आती है वो प्रोडक्ट उनको सजेस्ट किया जाएगा और उस प्रोडक्ट का कंटिन्यू 2 से 3-4 महीने तक, जैसा उनको एक्सपर्ट द्वारा बताया जाता है, उसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को वो बेहतर रख सकते हैं। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो विश्वास रखते हैं बीमार होने के बाद इलाज लेने में, फिर वो चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो या 5 लाख हो, और उसमें भी इन डॉक्टर की दवा लगती है, इनकी नहीं लगती है। क्यों? ये इंडिया से पढ़े, ये पाकिस्तान से पढ़ के, ऐसा क्या? नहीं, पढ़ा सबने वही है, लेकिन इनकी लगती है, इनकी नहीं लगती, क्योंकि हमारे दिमाग में हमने क्या है, एक थ्योरी बिठा ली है। तो इस चीज से हम बहुत ही बेहतर और सटीक इलाज ले सकते हैं। तो इसका जितने लोगों ने अचीव करी है, जिन लोगों के पास ये है, वो सर से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैसे ये ऑपरेट होता है, ऑपरेट करना तो बहुत आसान है और ऐसा नहीं इसकी जांच करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ काम करना पड़ता है, वो सारा बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम पैसे में, कहां 25,000 रुपए और कहां पे 300 या 400 रुपए जो भी फीस है, वो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। रिपोर्ट भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट कोई आती है, आप रिपोर्ट की अगर बात करूं तो इसकी रिपोर्ट की जो एक्यूरेसी है वो लगभग 85% तक ये रिपोर्ट क्या होती है, बिल्कुल सटीक होती है। बाकी आप सोचो कि आप कोई भी मेडिकल का कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज होते हैं, आप सोचो कि बीपी की मशीन भी 100% सही होती तो होती नहीं। आप खाना खाने से पहले करा लीजिएगा कोलेस्ट्रॉल का और बाद में करा लीजिए, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। आप थोड़ा सा तेज चल के आइए, थोड़ा सा टेंशन में होंगे, आप बीपी तब करा लीजिएगा और एकदम सुबह उठे फ्रेश मूड से एकदम उठे, एकदम खुश होके और तब करा लीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का। तो सही को, लेकिन इसके जो मैं बताऊं कहां तक इफेक्टिव है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो लगभग 85% तक बिल्कुल सटीक आती है। ठीक है ना? तो ये इस मशीन की खास बात है। तो ये एक आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी, आपको बेहतर और सस्ता इलाज दिलाने में, आपको भी और आपके परिवार और आपके आस पड़ोस के लोगों को। और दूसरी चीज, ये मशीन मदद करेगी आपके बिजनेस को
बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में, क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में आप सामने वाले बंदे की रिपोर्ट निकालकर उसको सही प्रोडक्ट दे सकते हो। तो आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी और आपके कम खर्चे में बेहतर इलाज को लेने के लिए भी ये मशीन आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी।